हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको आज एक नए नियम की जानकारी दूंगी। मकर संक्रांति पे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई तरह के नियम और व्यय उठाए जाते हैं, दान पुण्य किए जाते हैं। और मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है कि क्योंकि इसी दिन से उत्तरायण शुरू होता है और इसी दिन जो है भीष्म पिता ने अपने प्राणों का परित्याग किया था। और मकर संक्रांति के दिन ही कहते हैं कि गंगा जी का अवतरण हुआ था। गंगा जी तो पृथ्वी पर आई थी। तो और इसी दिन जो है गंगा सागर में मेला लगता है। गंगा सागर में बहुत बड़ा स्नान किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आज एक और नए संक्रांति का नियम कैसे उठाया जाए। तो उसके बारे में बताते हैं कि कई ये जो होता है, कई जो है इस नियम को 1 साल के लिए उठाते हैं, कुछ 6 महीने के लिए उठाते हैं और कुछ 1 महीने के लिए उठाते हैं। तो वो अपनी इच्छा के ऊपर है कैसे है। वैसे कहते हैं कि अगर 1 साल के लिए उठाए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, आराम हो जाता है इसमें। तो ये है अमर सुहाग की कहानी। अमर सुहाग मकर संक्रांति पे ऐसा हम क्या करें, कैसे कोई पूजा पाठ करें कि हमको अमर सुहाग मिले माता पार्वती से। तो इसकी एक कहानी है कि एक लड़की थी, वो बहुत चंचल और नटखट थी। और क्योंकि जो भी कोई आता था उसी के साथ वो बात कर लेती थी, हिचकिचाती नहीं थी, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। एक दिन उसकी भाभी कहीं बाहर गई हुई थी घर से, तो उसने सोचा कि चलो मैं कहीं घूम के आती हूँ। तो बाहर वो घर से जैसे बाहर निकली तो गली में उनके एक चूड़ी बेचने वाला, मनिहारा जिसे कहते हैं, वो आया हुआ था। वो चूड़ियाँ बेच रहा था, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, लाल हरी नीली पीली चूड़ियाँ ले लो, है ना। तो इसको चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था, चंचल प्रकृति की थी। तो उसने चूड़ी वाले, गली में चूड़ियाँ बेच रहे थे, तो उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहननी है। तो कई सारे रंग की थी, लाल हरी नीली पीली, लेकिन इसको हरे रंग की चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। तो इसने उससे कहा कि मेरे को हरे रंग की चूड़ी पहननी है। मनिहारे ने क्या किया कि इसके हाथ में हरे रंग की चूड़ी पहना दी। और जब चूड़ियाँ पहन के वो जब घर आई तो बहुत खुश थी। इतने में उसकी भाभी घर घर जो बाहर गई हुई थी वो घर आ गई। उसने देखा इसके हाथ में हरी चूड़ियाँ हैं। इससे पूछा तुमने हरी चूड़ियाँ कहाँ से पहनी, किसने पहनाई। तो उसने कहा कि गली में एक चूड़ी बेचने वाला आया था मनिहारा, तो मैंने उससे पहनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने अपने भाभी को बता दी। अब भाभी ने अपनी नंद की बात जो है अपने पति को बताई कि देखो आज तुम्हारी बहन ने ऐसे किसी कोई चूड़ी पहनने वाला आया था, उससे जो है हरे रंग की चूड़ियाँ इसने पहन ली हैं। और अब तो क्योंकि प्राचीन काल में ये प्रथा थी पहले ज़माने में कि हरे रंग की चूड़ी जो है ना, किसी भी स्त्री को या महिला को उसका पति ही पहनाया करता था। तो उसने अपने पत्नी के हाथ में वही पहनाता था। उसने भाभी ने अपने पति से कहा, उस लड़की के भाई से, कि ऐसे ऐसे तुम्हारी बहन चूड़ी पहन के आई है किसी से, मनिहारे से, तो अब तो हमको रिवाज के हिसाब से जो है वो उसी से शादी करनी पड़ेगी इसकी। तो उसने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं, बात करते हैं। ये लोग दोनों जो है भैया भाभी मनिहारे के घर पहुंचे और उसको बोला कि भाई ऐसे तुमने उसको हरे रंग की चूड़ी पहनाई है, इसलिए हम तुम्हारे साथ इसका विवाह करना चाहते हैं। तो वो जो है उसने विवाह की बात मान ली और उसने मनिहारे से उसने विवाह कर दिया इसका। अब विवाह जब कर दिया तो उसकी सास, ये कुछ कुछ बहुत भक्ति भाव वाली थी लड़की, बहुत पूजा पाठ करती थी, हर समय माता पार्वती की बहुत उपासना करती थी। तो माता पार्वती से ये हमेशा अपने अमर सुहाग के लिए मांगा करती थी कि भगवान जब भी मेरी शादी हो मुझे अमर सुहाग देना। तो जब ये शादी होके ससुराल गई तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बोलती रहती थी अमर सुहाग के लिए पार्वती से वरदान। इसकी सास ने कहा कि पता नहीं क्या है ये, हर समय क्या बुदबुदाती रहती है, लगता है इसकी मर्जी से शादी नहीं हुई, ये किसी और को चाहती होगी और घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी है। एक दिन सास ने जो है अपनी बहू से पूछा, बहू तुम ये क्या बड़बड़ाती रहती हो। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं जो है माँ पार्वती से अपने अमर सुहाग मांगती हूँ कि मेरा जब तक मैं जीवित रहूँ मेरे को अमर सुहाग मिले। अब उसने जो है
अमर सुहाग के लिए जब उसने कहा कि भी अमर सुहाग मिले, तो सास माता बहुत खुश हो गई। उसने सोचा कि अरे इस तरह से अगर मिलती है तो चलो मैं भी करूं। उसने पूछा क्या करती हो तुम? उसने बता दिया कि मैं ऐसे पूजा पाठ करती हूँ। तो सास भी जो है अपनी बहू से पूछ के वो भी मंदिर जाने लगी, और मंदिर जाके अपने पार्वती माता की पूजा करती, भोलेनाथ की पूजा करती, और कहती कि मुझे अमरता का वरदान दो, मेरे पति अमर रहें। तो इस तरह से वो जाने लगी, और मंदिर में कहती थी कि मुझे अमर सुहाग देना, और जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मेरा सुहाग अटल रहे। सास ये बात सुन के बहुत खुश हुई, और उसने अपनी बहू के साथ में मंदिर जाना शुरू कर दिया, और वैसे ही मांगा। माँ पार्वती बहुत खुश हुई, और उसने जो है दोनों सास बहू को की प्रार्थना सुनी, और दोनों को अमर सुहाग का वरदान दिया। इस तरह से जो है हर महीने हरे रंग की चूड़ी पहनने से उनको अमरता का वरदान मिला। तो इस तरह से ये कहानी पूरी हुई, और इस दिन जो है इस तरह हर महीने हर रंग की चूड़ी पहननी चाहिए, और एक जोड़ा जो है हरे रंग की चूड़ी का, और साथ में उसमें कुछ भी एक चाहे बिंदी का पत्ता रख दीजिए, या कुछ भी जैसे सिंदूर की डिब्बी है, कुछ भी सुहाग का एक चीज, मेहंदी है, कुछ भी एक रख के किसी भी सुहागन को जो है आप वो दे दीजिए। हर महीने की 14 तारीख को आप ये कहानी सुने, और जो है एक चूड़ी मतलब चाहे आप एक चूड़ी का डब्बा दे, या 2 लाख के कड़े आते हैं जैसे हरे रंग के, तो उस तरह की 4 चूड़ियां दे दें, या 2 कड़े दे दें हरे रंग के। देना हरे रंग का ही है, हरे रंग की उसके साथ में आपको एक बिंदी का पत्ता या एक मेहंदी की कीप रख दीजिए, या सिंदूर की डब्बी रख दी, कुछ भी एक चीज रख दीजिए सुहाग के सामान का साथ जो भी होता है वो रख के, और एक दक्षिणा रख दी। चाहे आप 1 रुपया ही रखो, लेकिन 2 रुपये रखो, उसमें रख के, और हर 14 तारीख को कहानी सुन के ये लेके और किसी सुहागन को दे दी, या अपने पास पड़ोस में जिसको भी दे दी, कुंवारी लड़की को दे दिया कि उससे लड़की से वरदान मिले, उसका भी अच्छा सुहाग मिले। और ये पंडितानी को दे दी, बड़ों को दे दी, सास ननद जेठानी किसी को भी दे दी। तो इस तरह से जो है 14 महीने ही निकालनी है। अब आप पूछेंगे कि 14 महीने कैसे, क्योंकि साल में तो 12 दिन होते हैं, तो 12 दिन में ये कर सकते हैं कि 12 महीने तो पढ़ लिया आपने, लास्ट के 2 महीने जो है ना 2 बार कहानी सुन लें, 2 बार कहानी सुन के 2-2 दे दें लास्ट में। इस तरह से आपके 14 हो जाएंगे। तो 14 तारीख को सुने, और इस तरह से मतलब पूरे हो जाएंगे, और चूड़ी का दान भी हो जाएगा, और सुहाग का भी दान, सुहाग की चीज़ों का भी दान हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा अमर सुहाग पाने का बहुत अच्छा तरीका है ये, कि ज़्यादा मतलब महंगा भी नहीं है। अपना 1 महीने में एक बार कहानी सुननी है माता पार्वती पे, और वहाँ पे मंदिर में जाके माता पार्वती के आगे जो है पहली जो चूड़ी देंगे आप, पहला महीने का जो देंगे वो मंदिर में दें, और मंदिर में माता पार्वती, जैसे शिवलिंग होता है तो वहाँ पे माता पार्वती होती हैं, वहाँ पे उनके सिंदूर चढ़ाएं, और उनके आगे जो है ये सुहाग की चूड़ी का और जो दान है वो दे दें दक्षिणा सहित। फिर अगले महीने जो है आप किसी भी सुहागन महिला को या किसी को भी दें। तो इस तरह से जो है सुहाग भी आपको मिलेगा, अमरता का वरदान मिलेगा, और एक दान भी हो जाएगा सुहाग की चीज़ों का। तो आशा है मुझे आप लोगों को ये मेरी संक्रांति का जो अमर कहानी, अमर सुहाग का कहानी थी, ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसी संक्रांति से उठा लीजिए इसको, और हर 14 तारीख को अपना माँ पार्वती के आगे आप वरदान लीजिए, माँ पार्वती से विनय करके। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विदा में देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिखिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम।